हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अजबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोग एक बार में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं अब उससे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ को समझना हम सब के लिए और हम सब की अब से लाइफ के लिए। अगर हमने उस चीज़ को समझ लिया ना तो हमारी आधी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो आपको पता है आजकल होता क्या है, हमें अपने बॉडी के ज़ख़म दिखाना तो आसान होता है, लेकिन हमारे जो दिल के दिमाग के ज़ख़म होते हैं ना, हमें उनको छुपाना सिखाया जाता है। होता क्या है, अगर हम लोग कभी किसी से कहते हैं कि मैं थक गया हूँ तो जवाब ये मिलता है कि सब थके हुए हैं। अगर हमने कभी किसी से कहते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा तो जवाब हमें मिलता है ये सब वहम है। तो क्या वाकई ये सब वहम है या हम लोग सच को भूल चुके हैं? तो हमने सच सुनने की आदत खो दी है। कभी आपके साथ ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास सारी चीज़ें हों लेकिन आपका दिल फिर भी अंदर से खाली हो? हाँ, एक हंसी के दरमियान एक अजीब सा आई वुड से बोझ हो। आपको पता है इन बातों का ना जवाब हमें अक्सर नहीं मिलता क्योंकि हमने इन सवालों के ऊपर बात करना छोड़ दिया। होता क्या है, हमने ये तो सीख लिया कि अपने जिस्म का दर्द बताया जा सकता है, लेकिन अपने दिल और दिमाग के दर्द को छुपाना चाहिए। और इसी दर्द का नाम होता है मेंटल हेल्थ। एक ऐसी जंग जो बाहर तो किसी को नज़र नहीं आती, लेकिन रोज़ इंसान उससे अंदर लड़ रहा होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान होता है ना वो सिर्फ जिस्म नहीं होता, इंसान मेंटल, इमोशनल और बिहेवियर का एक मजमुआ होता है। होता क्या है, जब हम लोग फिज़िकली बीमार होते हैं तो उसके सिम्पटम्स, उसके असरात नज़र आ जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ ख़राब होती है तो अक्सर उसके सिम्पटम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके सिम्पटम्स को हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो साइकोलॉजी में जितनी अहमियत दूसरी चीज़ों को दी गई है उतनी ही अहमियत मेंटल हेल्थ को भी दी गई है। आगे आता हूँ, साइकोलॉजी के मुताबिक मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि कैसा इंसान जिसको कभी परेशानी ना हो, जिसको कभी स्ट्रेस ना हो। बेसिकली मेंटल हेल्थ का मतलब ये होता है कि आपके इमोशनली आपके अपने इमोशंस को हैंडल करने की स्टेबिलिटी, आपको अपने इमोशन डील करने की सलाहियत, आपको स्ट्रेस डील करने की सलाहियत को बेसिकली मेंटल हेल्थ कहा जाता है। आगे बात हम जो गम होता है ना वो तो सिर्फ टेम्परेरी होता है, लेकिन अगर आप उस गम में, आप उस सैडनेस के अंदर अगर आप उसका शिकार बन गए तो फिर अब वो परमानेंटली है। जब हम लोग कंटिन्यूसली प्रेशर में रहते हैं ना तो हमारे दिमाग का स्ट्रेस सिस्टम फाल में रहता है। साइकोलॉजी के मुताबिक दिमाग रियलिटी और इमेजिनरी थिंग्स के दरमियान में डिफरेंस नहीं कर पाता है। होता क्या है, उसे हर परेशानी खतरा लग जाती है, वो नेगेटिव सोचने लग जाता है, उसकी जो फैसला करने की सलाहियत होती है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो वीक होने लग जाती है। पता है कभी कभी हमारा दिमाग ना ओवर थिंकिंग को एज अ डिफेंस मशीन यूज़ करता है। होता क्या है, हमारा दिमाग ये सोचता है कि अगर मैं पहले से ही किसी भी काम का रिज़ल्ट पहले से ही सोच लूँगा तो शायद मैं ख़तरे से बच जाऊँ। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है कि ज़्यादा सोचना हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है, हमारी मेंटल हेल्थ को तबाह कर सकते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होती है। जिस तरीके से हमारी बॉडी को आई वुड से खाने की ज़रूरत होती है, नींद की ज़रूरत होती है, प्रॉपर टेक केयर की ज़रूरत होती है, उसे मेंटल हेल्थ को भी सुकून, एनर्जी और समझ की ज़रूरत होती है। जब साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि इंसान की सोच और इंसान के ख़यालात उसके बिहेवियर और उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर असर डालते हैं, तो फिर साइकोलॉजी में जितनी ज़्यादा हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को अटेंशन दी जाती है उतनी ज़्यादा ही मेंटल हेल्थ को। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आई वुड से अपेयर होने लगी, ये चीज़ वाज़ेह होने लगी, और रिसर्च ने बताया कि जो हमारी मेंटल कंडीशन होती है वो इंसान की नींद, इंसान की तवज्जो और इंसान के काम करने की सलाहियत से जुड़ी हुई होती है। तो इसी ऑब्जर्वेशन ने मेंटल हेल्थ वजूद में आई थी। मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं उसमें मदद करती है, हमें स्ट्रेस डीलिंग में मदद करती है, हमें सोचने समझने में मदद करती है, हमें दूसरों के साथ बात करने में मदद करती है। हमारी मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगली बात बताऊँ,
हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं? सबसे पहली चीज़, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर बनाना चाहते हैं तो चीज़ सबसे पहली है कि आपने अपनी नींद को प्रॉपर तरीके से लेना है। कम से कम आपने 8 से 12 घंटे की नींद लेनी है अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए। ये अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए कि आप अपने आप को समझें, आप अपने आप को जानें कि आप कौन हैं, और हमेशा अपने आप के साथ काइंड रहें। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर बना सकती हैं। अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ की टेक केयर ना करें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल ना रखें, तो ये चीज़ें डिप्रेशन को, स्ट्रेस को और एंजाइटी को भी लीड कर सकती हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा आई वुड से ख़तरनाक हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।